नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेताजी का चश्मा कहानी का। हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर होगा, देखिए, चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाना है, ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब को पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर होगा, देखिए, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? अगला क्वेश्चन है, देखिए, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर होगा, देखिए, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उसके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर है, देखिए, उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का भाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? तो इसका उत्तर होगा, देखिए, देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। आज हम स्वयं स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, देखिए, पान वाला मस्त मौला व्यक्ति है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है। उसकी तोंद भी निकली हुई है। जब वह हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है। एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वही दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है। वह बातें बनाने में माहिर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ओ लंगड़ा, क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, देखिए, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता है। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पत्रों की कौन सी विशेष की ओर संकेत करते हैं? यानी क्वेश्चन है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। यह जो वाक्य है और कौन सी विशेषता की ओर संकेत कर रहा है, उसको यहाँ पर लिखना है। देखिए, उत्तर है, यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वह उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पान वाला उदास हो गया।
उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर है देखिए, यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था, भले ही कैप्टन के जीते जी उसका मजाक उड़ाया था। कहीं न कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आई। अगला क्वेश्चन है देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर है, यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसीलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को अस्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर ही लगा देता था। अगला क्वेश्चन है देखिए, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को सचाकर देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर है देखिए, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वह उसे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूंछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीते होंगे। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कस्बों, शहरों, महानगरों, चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसी तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर है देखिए, हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्य को याद करने के लिए, उनका महान व्यक्तित्व के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तथा ऐसे लोगों को सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्तियाँ लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर होगा देखिए, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक ओर जहां महात्मा जी हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पक्ष को प्रधानता दी। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को दिशा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तर होगा देखिए, इन मूर्तियों के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियाँ साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा तथा स्वच्छता की ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है देखिए, सीमा पर तैनात फौजी देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप से देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए, उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर है देखिए, हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, सामाजिक के कमजोरी तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना तथा समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया हो, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। उत्तर देखिए, मानक हिंदी में रूपांतरित। अगर कोई ग्राहक आ गया है और उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। अगला क्वेश्चन है देखिए, वही खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर होगा देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रयोग रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को आने से उन भाषा की भाव व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। साथ ही भाषा में
प्रभाव आ जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए भाषा और अध्ययन यानी हिंदी व्याकरण। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। उत्तर होगा देखिए नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती। उत्तर देखिए तो माँ ने तुम्हें काम करने को दिया, वह कर तो दिया, भी आपके साथ यह भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए किसी स्थानीय कलाकार को ही अक्सर अवसर देने का निर्णय किया हो गया। उत्तर देखिए ही यानी उन्हें भी आज ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। उत्तर देखिए तो मेरे पास गहने तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उत्तर होगा देखिए भी तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है देखिए 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसे कस्बे से गुजरते रहे। उत्तर देखिए तक उसने मेरे कमरे की ओर इशारा तक नहीं किया। अगला क्वेश्चन है देखिए कहा जा रहा है कि कर्मवाच्य को यहाँ से चुनकर लिखना है। देखिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। उत्तर देखिए उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। नेक्स्ट देखिए पान वाले ने साफ बता दिया था। उत्तर देखिए पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। नेक्स्ट देखिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। उसके बाद देखिए नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। उत्तर होगा देखिए नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे अब चलते हैं, अब चल जाए। आंसर होगा देखिए माँ बैठ नहीं सकती। उत्तर माँ से बैठा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं देख नहीं सकती। उत्तर होगा मुझसे देखा नहीं जाता। नेक्स्ट देखो चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। नेक्स्ट है माँ रो भी नहीं सकती। उत्तर होगा देखिए माँ से रोया भी नहीं जाता। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।